यह किताब आपको झकझोर देगी। जरा एक सवाल खुद से पूछिए, अगर 2026 भी आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला तो? वही सुबह, वही एक्सक्यूजेस, वही डर, वही कल से शुरू करेंगे। ये किताब आपको डराने नहीं आई, ये आपको जगाने आई है। क्योंकि सच्चाई ये है, 2026 किसी का इंतजार नहीं करेगा। या तो आप लेवल अप करेंगे या फिर पीछे रह जाएंगे। चैप्टर 1, आइडेंटिटी शिफ्ट। आप क्या करते हैं ये नहीं, आप कौन बन रहे हैं ये सबसे जरूरी है। जरा आंखें बंद कीजिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप वही इंसान हैं जो आप 2 साल पहले थे? अगर जवाब हां है तो यही सबसे बड़ा डेंजर साइन है। क्योंकि दुनिया हर दिन बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, और अगर आप नहीं बदल रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। यही से इस किताब का असली खेल शुरू होता है। सच्चाई जो ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करते। अधिकतर लोग सोचते हैं, अगर पैसा आ जाए तो लाइफ बदल जाएगी, अगर जॉब अच्छी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, अगर मोटिवेशन मिल जाए तो मैं भी सफल हो जाऊंगा। लेकिन यह सब आउटर चीजें हैं। किताब की सबसे बड़ी सीख, आपकी जिंदगी बाहर से नहीं अंदर से बदलती है, और अंदर सबसे पहले बदलती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी मतलब आप अपने बारे में क्या मानते हैं, आप खुद को किस कैटेगरी में रखते हैं, आप खुद से कैसे बात करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं लेजी हूं, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, मैं एवरेज इंसान हूं। जब तक ये लाइंस आपके दिमाग में चलती रहेंगी, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, रिजल्ट एवरेज ही रहेगा। सबसे खतरनाक जाल, किताब बताती है, लोग हैबिट्स नहीं तोड़ पाते क्योंकि हैबिट्स उनकी आइडेंटिटी से जुड़ी होती हैं। अगर आप खुद को कहते हैं मैं देर से उठने वाला इंसान हूं, तो आप अलार्म बंद करेंगे ही। अगर आप कहते हैं मैं रिस्की काम नहीं करता, तो आप अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे। पहले आइडेंटिटी डिसाइड होती है, फिर एक्शंस अपने आप फॉलो करते हैं। लेवल यूपी फॉर्मूला, आइडेंटिटी राइट पॉइंटिंग एरो, हैबिट्स राइट पॉइंटिंग एरो, रिजल्ट्स। ये किताब एक सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला देती है। 1, पहले तय करो मैं कौन बनना चाहता हूं। 2, फिर उस इंसान जैसी छोटी हैबिट्स अपनाओ। 3, रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। उदाहरण, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं फोकस्ड इंसान हूं, मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हूं। जब आप रोज ये आइडेंटिटी रिपीट करते हैं तो दिमाग उसे सच मानने लगता है, और यही से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। 2026 क्यों खास है? किताब कहती है 2026 कोई कैलेंडर ईयर नहीं है, 2026 एक डिसीजन पॉइंट है। या तो आप पुराने वर्जन के साथ एंटर करेंगे या अपग्रेडेड वर्जन के साथ। याद रखिए, नया साल अपने आप नई जिंदगी नहीं लाता, नई आइडेंटिटी लाती है। एक्सरसाइज ऑडियो बुक लिसनर के लिए, खुद से अभी पूछिए, मैं खुद को किस नाम से बुलाता हूं? मैं अपने बारे में कौन सी नेगेटिव लाइंस रिपीट करता हूं? अगर यही आइडेंटिटी रही तो 2026 कैसा होगा? और फिर एक लाइन लिखिए, 2026 में मैं ऐसा इंसान हूं जो। यही लाइन आपकी लाइफ की दिशा बदल सकती है। चैप्टर 1 का कोर मैसेज, आप तब तक लेवल अप नहीं कर सकते जब तक आप खुद को अपग्रेड करने की परमिशन नहीं देते। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, अगर आइडेंटिटी आपकी हैबिट्स को कंट्रोल करती है तो एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या आपका दिमाग आपका दोस्त है या दुश्मन? क्योंकि अगर दिमाग ही गलत प्रोग्राम हो तो नई आइडेंटिटी टिकेगी कैसे? यही रहस्य खुलता है चैप्टर 2 में, जहां हम सीखेंगे माइंड रिप्रोग्रामिंग, यानी दिमाग को अपने हक में कैसे करें। चैप्टर 2, माइंड रिप्रोग्रामिंग। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। एक पल के लिए सोचिए, आप हर दिन मेहनत करना चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं, फोकस चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप वही गलतियां दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है और आप ये समझ ही नहीं पा रहे। यही से चैप्टर 2 शुरू होता है। सच्चाई जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। किताब कहती है, आपका दिमाग सच और झूठ में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ रेपिटेशन को सच मान लेता है। जो बात आप बार बार सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। आपके दिमाग में चलने वाले हिडन प्रोग्राम्स, बचपन से लेकर अब तक आपके दिमाग में कई प्रोग्राम्स फीड किए गए हैं। ये काम मेरे बस का नहीं, पैसा कमाना मुश्किल है, सफल लोग लकी होते हैं, मैं कंसिस्टेंसी नहीं बना सकता। आपने ये बातें चुनी नहीं, लेकिन आज भी आप इन्हीं पर जी रहे हैं।
यही प्रोग्राम्स आपको बार बार पीछे खींचते हैं। माइंड रिप्रोग्रामिंग क्या है? माइंड रिप्रोग्रामिंग का मतलब है पुराने बिलीव्स को हटाना, नए बिलीव्स इंस्टॉल करना। जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही दिमाग को अपडेट करना। किताब कहती है, अगर दिमाग अपडेट नहीं हुआ तो लाइफ 2026 में भी 2016 जैसी ही रहेगी। द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। आप दिन भर खुद से क्या बोलते हैं? आज नहीं, कल करूंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूं। यही लाइंस आपकी एनर्जी मार देती हैं। किताब का रूल, जिस तरह आप खुद से बात करते हैं उसी तरह आपकी लाइफ आपसे बिहेव करती है। आइडेंटिटी बेस्ड सेल्फ टॉक। चैप्टर 1 में आपने आइडेंटिटी चुनी थी। अब चैप्टर 2 सिखाता है उस आइडेंटिटी को दिमाग में कैसे बैठाएं। मुझे मेहनत करनी चाहिए, मैं मेहनती इंसान हूं। मुझे फोकस करना चाहिए, मैं फोकस्ड इंसान हूं। बार बार, रोज, जब तक दिमाग मान न ले। मॉर्निंग एंड नाइट प्रोग्रामिंग। किताब बताती है, दिमाग सबसे ज्यादा प्रोग्राम होता है सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। इसलिए मॉर्निंग, उठते ही फोन नहीं, 3 लाइन्स बोलिए, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, 2026 मेरा ईयर है। नाइट, सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने अपनी नई आइडेंटिटी के हिसाब से क्या किया? यही छोटी आदत बड़ा बदलाव लाती है। सबसे खतरनाक गलती, लोग सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करूंगा। किताब साफ कहती है, मोटिवेशन बाद में आता है, पहले एक्शन लेना पड़ता है, और एक्शन लेने के लिए दिमाग को कन्विंस करना पड़ता है। मिनी एक्सरसाइज ऑडियो बुक लिसनर के लिए। अभी पॉज करिए और खुद से यह सेंटेंस पूरा करिए। मैं ऐसा इंसान हूं जो अंडरस्कोर करता है। इस एक लाइन को अगले 21 दिन रिपीट कीजिए। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। चैप्टर 2 का कोर मैसेज, आप वही बनते हैं जो आप दिन भर अपने दिमाग में चलाते हैं। गलत प्रोग्राम इक्वल्स गलत लाइफ, सही प्रोग्राम इक्वल्स नेक्स्ट लेवल लाइफ। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, अगर आइडेंटिटी बदलनी है, माइंड रिप्रोग्राम करना है, तो अब एक सबसे बड़ा सवाल बचता है, एक्शन लेने की ताकत कहां से आएगी? क्योंकि जानते हुए भी लोग करते क्यों नहीं? यही राज खुलेगा चैप्टर 3 में, जहां हम सीखेंगे डिसिप्लिन और एक्शन सिस्टम बिना मोटिवेशन के भी काम कैसे करें। चैप्टर 3 मिस मत कीजिए, क्योंकि अब एक्सक्यूजेस खत्म होने वाले हैं। चैप्टर 3 डिसिप्लिन एंड एक्शन सिस्टम। मोटिवेशन नहीं, सिस्टम आपकी जिंदगी बदलता है। जरा ईमानदारी से सोचिए, आप जानते हैं क्या करना है, फिर भी करते क्यों नहीं? पढ़ना है, टाल देते हैं। काम शुरू करना है, कल पर छोड़ देते हैं। जिम जाना है, सोमवार से सोचते हैं। प्रॉब्लम क्या है? किताब साफ कहती है, आप लेजी नहीं हैं, आपके पास एक्शन लेने का सिस्टम नहीं है। और चैप्टर 3 यही सिस्टम आपको देता है। सबसे बड़ा झूठ जो हमें सिखाया गया, हमें बताया गया, जब मोटिवेशन आएगा तब काम करेंगे। लेकिन सच ये है, मोटिवेशन अनरिलायबल है, डिसिप्लिन रिलायबल है। मोटिवेशन मूड पर चलता है, डिसिप्लिन सिस्टम पर। और जो लोग लाइफ में आगे जाते हैं वे मूड की नहीं, सिस्टम की सुनते हैं। डिसिप्लिन का नया मतलब, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि खुद को टॉर्चर करना, घंटों काम करना, अपनी जिंदगी खराब करना। किताब डिसिप्लिन को ऐसे डिफाइन करती है, डिसिप्लिन इक्वल्स सही काम सही समय पर बिना बहस किए करना। बस इतना। द एक्शन लूप सीक्रेट फॉर्मूला। किताब एक सिंपल लूप सिखाती है, डिसाइड राइट पॉइंटिंग एरो, डू राइट पॉइंटिंग एरो, रिपीट। लोग यहीं फंसते हैं, डिसाइड करते हैं, सोचते रहते हैं, डू नहीं करते। इसलिए किताब रूल देती है, सोचने से पहले करना शुरू करो। एक्शन पहले, क्लैरिटी बाद में। द 5 मिनट रूल, गेम चेंजर। जब भी मन कहे आज मूड नहीं है, बस खुद से कहिए, मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा। 5 मिनट पढ़ना, 5 मिनट लिखना, 5 मिनट प्रैक्टिस। 90% बार 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग शुरुआत से डरता है, काम से नहीं। फ्रिक्शन हटाओ, एक्शन अपने आप आएगा। किताब बताती है, एक्शन की दुश्मन आलस नहीं, फ्रिक्शन है। अगर किताब ढूंढनी पड़े, लैपटॉप खोलना पड़े, सेटअप बनाना पड़े, तो दिमाग भागेगा। सॉल्यूशन, किताब पहले से खुली, लैपटॉप रेडी, फोन दूर। फ्रिक्शन कम, एक्शन ज्यादा। डोंट ब्रेक द चेन रूल,
एक कैलेंडर लो, हर दिन काम करने पर एक लगाओ। 3 दिन हैबिट बनती है, 7 दिन रेजिस्टेंस टूटता है, 21 दिन आइडेंटिटी बनने लगती है। दिमाग खुद बोलेगा चेन मत तोड़ना, यही डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बना देता है। शॉर्ट स्टोरी, क्यों कुछ लोग रुकते नहीं। रोहित रोज प्लान बनाता लेकिन 2 दिन बाद छोड़ देता। फिर उसने एक रूल अपनाया, नो जीरो डे। मतलब हर दिन कुछ न कुछ करना ही है, चाहे 1% ही क्यों ना हो। 30 दिन बाद वो वही काम करने लगा जिससे वो डरता था। क्यों? क्योंकि उसने मोटिवेशन नहीं, सिस्टम बना लिया था। चैप्टर 3 का कोर मैसेज, आपको ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं, आपको ज्यादा स्मार्ट सिस्टम चाहिए। सिस्टम स्ट्रांग इक्वल्स लाइफ स्ट्रांग। क्यूरियोसिटी, क्वेश्चन, चैप्टर 4, हुक। अगर एक्शन सिस्टम बन गया, डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो गया। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है, आपका ध्यान, फोकस बार बार टूटता क्यों है? क्योंकि एक्शन लेने के बाद भी डिस्ट्रैक्शन सब बिगाड़ देता है। चैप्टर 4 में आप सीखेंगे डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स और डीप फोकस सिस्टम, ध्यान को लेजर की तरह शार्प कैसे करें। चैप्टर 4 मिस मत कीजिए, क्योंकि फोकस ही स्पीड तय करता है। चैप्टर 4, फोकस एंड डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। जिसका फोकस शार्प है वही तेजी से आगे बढ़ता है। आज की दुनिया में सबके पास टाइम है, लेकिन फोकस किसी के पास नहीं। आप बैठते हैं काम करने और 5 मिनट में नोटिफिकेशन, मैसेज, रील, कॉल और फिर 30 मिनट गायब। सवाल ये नहीं कि आप लेजी हैं या नहीं, सवाल ये है आपका फोकस कंट्रोल में है या नहीं। फोकस क्यों इतना जरूरी है? किताब कहती है आपका फ्यूचर आपके फोकस की क्वालिटी से तय होता है। 1 घंटा डीप फोकस में किया गया काम 3 घंटे डिस्ट्रैक्टेड काम से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन के लिए ट्रेन हो चुका है। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जाल, लोग सोचते हैं फोन मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किताब साफ कहती है प्रॉब्लम फोन नहीं, उससे मिलने वाला इंस्टेंट डोपामिन है। रील्स, लाइक्स, मैसेजेस दिमाग को चीप प्लेजर देते हैं, और जब चीप प्लेजर मिल जाए तो दिमाग मेहनत क्यों करेगा? डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स क्या है? डिटॉक्स का मतलब फोन छोड़ना नहीं, बल्कि फोन को कंट्रोल करना। किताब रूल देती है, फोकस टाइम में फोन नहीं, नोटिफिकेशन नहीं, मल्टीटास्किंग नहीं। फोकस का मतलब एक समय में सिर्फ एक काम। 90 मिनट डीप फोकस रूल। किताब बताती है दिमाग 90 मिनट तक बेस्ट फोकस में काम कर सकता है। तरीका, 90 मिनट डीप वर्क, 10-15 मिनट ब्रेक, फिर दोबारा 90 मिनट। इस मेथड से काम भी तेज होता है और थकान भी कम लगती है। एनवायरनमेंट ही फोकस बनाता है। फोकस विल पावर से नहीं, एनवायरनमेंट से आता है। अगर बेड पर बैठकर काम, फोन पास में, टीवी चालू, तो फोकस इम्पॉसिबल है। सॉल्यूशन, चेक मार्क फिक्स्ड वर्कस्पेस, चेक मार्क क्लीन डेस्क, चेक मार्क फोन आउट ऑफ रीच। एनवायरनमेंट बदला, फोकस बढ़ा। मेंटल क्लैरिटी रिचुअल डेली। हर दिन काम शुरू करने से पहले एक पेपर लो। 2 दिमाग में चल रही सारी बातें लिख दो। 3 सिर्फ 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क चुनो। जब दिमाग हल्का होगा तो फोकस अपने आप आएगा। शॉर्ट स्टोरी, क्यों ज्यादातर लोग स्लो हैं? अमित मेहनती था लेकिन रिजल्ट स्लो आते थे। जब उसने चेक किया, वो हर 5 मिनट में फोन देखता था। उसने सिर्फ एक रूल अपनाया, फोन आउटसाइड रूम। 30 दिन में काम 2x तेज, स्ट्रेस आधा। क्यों? क्योंकि फोकस मिल गया। चैप्टर 4 का कोर मैसेज, आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, आपको ज्यादा फोकस चाहिए। फोकस शार्प इक्वल्स स्पीड फास्ट। क्यूरियोसिटी, क्वेश्चन, चैप्टर 5, हुक। अगर फोकस कंट्रोल में आ गया, डिस्ट्रैक्शन हट गया, तो अब एक सवाल बचता है, कंसिस्टेंसी महीनों तक कैसे बनाए रखें? क्योंकि शुरू तो सब करते हैं, रुक जाते हैं ज्यादातर। चैप्टर 5 में आप सीखेंगे कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म सिस्टम, बिना थके, बिना बर्नआउट आगे कैसे बढ़ें। चैप्टर 5 जरूर सुनिए, क्योंकि जीत स्लो चलने वालों की होती है। चैप्टर 5, कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म सिस्टम। शुरुआत नहीं, टिके रहना आपको अलग बनाता है। एक सच्चाई सुनिए, शुरुआत सब करते हैं, लेकिन टिकते बहुत कम लोग हैं। जिम जनवरी में भर जाता है, फिर फरवरी में खाली। कोर्स सब खरीदते हैं, कंप्लीट गिने चुने लोग करते हैं। सवाल ये नहीं कि आप शुरू कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप लगातार चल सकते हैं? कंसिस्टेंसी क्यों टूट जाती है?
किताब बताती है, कंसिस्टेंसी टूटती है जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं। लोग सोचते हैं आज पूरा नहीं कर पाया तो छोड़ ही दो। यही सोच आपको बार बार जीरो पर ले आती है। कंसिस्टेंसी का नया रूल। किताब कहती है परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस फॉलो करो। 100% परफेक्ट डे, 1% डेली इंप्रूवमेंट। 1% रोज इक्वल्स 365% साल भर में। यही सीक्रेट है लॉन्ग टर्म जीत का। मिनिमम एक्शन रूल। हर हैबिट के लिए एक मिनिमम तय करो। पढ़ाई राइट पॉइंटिंग एरो 2 पेजेस, वर्कआउट राइट पॉइंटिंग एरो 5 पुशअप्स, स्किल राइट पॉइंटिंग एरो 10 मिनट्स। मूड हो या ना हो, मिनिमम करना ही है, क्योंकि मिनिमम एक्शन हैबिट को जिंदा रखता है। प्लेटो फेज, जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कुछ हफ्तों बाद एक्साइटमेंट खत्म, रिजल्ट दिखना बंद, मन कहे कोई फायदा नहीं। यही प्लेटो फेज है। किताब कहती है रिजल्ट से पहले रेजिस्टेंस आता ही है। जो इस फेज में टिक गया वही नेक्स्ट लेवल जाता है। कंसिस्टेंसी स्टैक सिस्टम। किताब एक स्मार्ट तरीका बताती है। नई हैबिट को पुरानी हैबिट से जोड़ दो। उदाहरण, चाय के बाद 5 पेजेस पढ़ना, ब्रश के बाद 2 मिनट्स एफर्मेशन, डिनर के बाद 10 मिनट्स लर्निंग। हैबिट जुड़ते ही कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। शॉर्ट स्टोरी, क्यों कुछ लोग रुकते नहीं। नेहा ने तय किया मैं रोज सिर्फ 10 मिनट सीखूंगी। कोई प्रेशर नहीं, कोई गिल्ट नहीं। 6 महीने बाद वो वही स्किल कॉन्फिडेंटली कर रही थी जो दूसरों ने छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि उसने स्पीड नहीं, कंसिस्टेंसी चुनी। चैप्टर 5 का कोर मैसेज। स्लो चलना प्रॉब्लम नहीं है, रुक जाना प्रॉब्लम है। जो चलता रहा वही जीत गया। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन। अगर कंसिस्टेंसी बन गई, सिस्टम चलने लगा, तो अब एक सबसे बड़ा सवाल, फेलियर, डर और सेटबैक से कैसे निपटें, क्योंकि रास्ते में गिरना तय है। चैप्टर 6 में आप सीखेंगे फेलियर और मेंटल टफनेस सिस्टम गिरकर भी आगे कैसे बढ़ें। चैप्टर 6 मिस मत कीजिए, क्योंकि असली स्ट्रेंथ वहीं बनती है। चैप्टर 6 फेलियर, फियर एंड मेंटल टफनेस। जो गिरने से नहीं डरता वही सबसे तेज आगे बढ़ता है। एक सच्चाई सुनिए, जो आगे बढ़ेगा वही गिरेगा, और जो गिरने से डरता है वो कभी चलेगा ही नहीं। किताब साफ कहती है फेलियर कोई एक्सेप्शन नहीं, सक्सेस का पार्ट है। फिर भी हम फेलियर से इतना क्यों डरते हैं? डर असल में आता कहां से है? किताब बताती है डर फेलियर से नहीं, जजमेंट से आता है। लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाया जाएगा, मैं गलत साबित हो जाऊंगा। यही सोच हमें ट्राई करने से रोक देती है। जबकि सच्चाई ये है, लोग ज्यादा सोचते नहीं, आप ही ज्यादा सोचते हैं। फेलियर को देखने का नया तरीका। किताब रूल देती है फेलियर इक्वल्स फीडबैक। हर गिरावट आपको बताती है क्या काम नहीं किया, क्या बदलना है, अगला स्टेप क्या होगा। फेलियर से सीखने वाला कभी वीक नहीं होता। मेंटल टफनेस कैसे बनती है? मेंटल टफनेस जन्म से नहीं आती, प्रैक्टिस से बनती है। 3 डेली रूल्स। 1. हार्ड चीज से भागो मत। जो अनकंफर्टेबल है वही आपको स्ट्रांग बनाता है। 2. इमोशंस को कमांड दो। मन बोले छोड़ दो, आप बोलो अभी नहीं। 3. पेन को पर्पस से जोड़ो। जब क्यों स्ट्रांग हो तो कैसे अपने आप निकल आता है। फियर vs ग्रोथ रूल। किताब कहती है जहां डर है वहीं ग्रोथ है। अगर कोई काम आपको डराता है, बोलना, शुरू करना, खुद को दिखाना, तो समझिए वहीं आपका नेक्स्ट लेवल छुपा है। शॉर्ट स्टोरी, क्यों कुछ लोग नहीं रुकते। राहुल ने बिजनेस शुरू किया, पहले 3 महीने लॉस हुआ। लोग बोले कहा था ना, लेकिन उसने एक रूल पकड़ा, क्विट नहीं, अपग्रेड। 6 महीने बाद वही लोग पूछ रहे थे कैसे किया। डिफरेंस क्या था? उसने फेलियर को सिग्नल समझा, स्टॉप साइन नहीं। एंटी फ्रैजाइल माइंडसेट। किताब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है स्ट्रांग लोग टूटते नहीं, झटके से और मजबूत होते हैं। हर सेटबैक के बाद पूछिए इससे मैं क्या सीख सकता हूं, अगली बार बेटर कैसे बनूं। यही माइंडसेट आपको अनबीटेबल बनाता है। चैप्टर 6 का कोर मैसेज। आप डर को खत्म नहीं करते, आप उसके साथ आगे बढ़ते हैं। फियर रहेगा लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में होगा। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, फाइनल चैप्टर हुक। अगर डर कंट्रोल में आ गया, फेलियर से डर खत्म हो गया, तो आखिरी सवाल,
आप अपनी पूरी जिंदगी को एक क्लियर डायरेक्शन कैसे देंगे? क्योंकि बिना डायरेक्शन ताकत भी बेकार चली जाती है। फाइनल चैप्टर, विजन, पर्पस एंड फाइनल लेवल यूपी प्लान। अब सवाल ये नहीं कि आप कर सकते हैं या नहीं, सवाल है कि आप करेंगे या नहीं। फाइनल चैप्टर, विजन, पर्पस एंड फाइनल लेवल यूपी प्लान। जरा एक पल रुकिए और पीछे मुड़कर देखिए। आपने सीखा आइडेंटिटी कैसे बदलनी है, माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करना है, डिसिप्लिन का सिस्टम, फोकस और डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, कंसिस्टेंसी का लॉन्ग टर्म गेम, फेलियर और डर से लड़ने की ताकत। अब एक आखिरी चीज बचती है, डायरेक्शन, क्योंकि बिना डायरेक्शन मेहनत भी बिखर जाती है। विजन क्या होती है? विजन कोई सपना नहीं, विजन एक क्लियर पिक्चर है। आप 2026 में कैसे दिखते हैं? आप क्या करते हैं? आपकी दिनचर्या कैसी है? आपकी सोच कैसी है? किताब कहती है, अगर दिमाग को डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा तो वो रास्ते में भटक जाएगा। फ्यूचर सेल्फ एक्सरसाइज पावरफुल। आंखें बंद कीजिए, खुद को 2026 में देखिए। आप सुबह कैसे उठते हैं? आप किस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं? लोग आपको किस नाम से जानते हैं? अब पूछिए, आज का मैं उस 2026 वाले मैं के लिए क्या कर सकता हूं? यही सवाल आपको रोज सही डिसीजन दिलाएगा। पर्पस आपकी असली फ्यूल। मोटिवेशन खत्म हो सकती है, डिसिप्लिन थक सकता है, लेकिन पर्पस नहीं। पर्पस मतलब आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। किताब कहती है, जब क्यों साफ होता है तो कैसे अपने आप निकल आता है। फाइनल लेवल यूपी प्लान, सिंपल एंड क्लियर। स्टेप 1, आइडेंटिटी लॉक। एक लाइन लिखिए, मैं ऐसा इंसान हूं जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर करता है। इसी लाइन के हिसाब से हर डिसीजन लेना है। स्टेप 2, 1 डेली नॉन नेगोशिएबल। रोज का एक काम जो किसी भी हालत में होगा, छोटा हो सकता है लेकिन जीरो नहीं। स्टेप 3, वीकली रिव्यू। हर हफ्ते खुद से पूछिए, क्या बेहतर हुआ, क्या नहीं चला, अगला सुधार क्या है। सेल्फ रिव्यू इक्वल्स सेल्फ ग्रोथ। स्टेप 4, नो गोइंग बैक रूल। किताब का आखिरी रूल, आप पुराने वर्जन के पास वापस नहीं जाएंगे। स्लो हो सकता है पर बैक नहीं। 2026 अब एक तारीख नहीं है। 2026 अब एक प्रॉमिस है, एक कमिटमेंट है, एक अपग्रेडेड वर्जन है। किताब साफ कहती है, आप परफेक्ट होकर शुरू नहीं करते, आप शुरू करके परफेक्ट बनते हैं। फाइनल कोर मैसेज, आपको कोई बचाने नहीं आएगा और यही सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब आप खुद ही काफी हैं। फिनाल ओत्रो, अगर इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर कुछ भी हिलाया है तो उसे फीलिंग मत बनने दीजिए, डिसीजन बनने दीजिए। आज से नई आइडेंटिटी, नया सिस्टम, नया फोकस। और जब 2026 आए तो आप ये ऑडियो बुक नहीं अपनी कहानी सुनाएं। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज योर लेवल यूपी बिगिनिंग।